18 साल बाद 23 नवंबर से समाप्त होगा राहु का वनवास। सिंह राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। प्यारे सिंह राशि के जातकों, आप वह अग्नि हैं जो केवल जलती नहीं, प्रकाश देती है, दिशा देती है और दूसरों के लिए साहस बनती है। दोस्तों, सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है और सूर्य कभी किसी के आगे नहीं झुकता। आपकी आत्मा में वही दिव्यता, वही तेज, वही अडिग शक्ति समाई है। दोस्तों, जीवन कितनी भी बार चुनौतियों की धूल उड़ाए पर सिंह जातक कभी मिटते नहीं, वे और अधिक चमकते हैं। आपका स्वभाव राजसी है, लेकिन यह राजसीपन घमंड नहीं बल्कि जिम्मेदारी, संरक्षण और प्रेम की ऊर्जा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम गहन से चर्चा करेंगे सिंह राशि राशिफल की, जो 18 साल बाद राहु के वनवास समाप्त होते ही वृश्चिक राशि पर गहरा प्रभाव डालेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह, माया का स्वामी और भ्रम का निर्माता कहा गया है। यह कोई भौतिक ग्रह नहीं बल्कि वह बिंदु है जहां सूर्य और चंद्रमा की कक्षा एक दूसरे को काटती हैं। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है कर्मों की परीक्षा और आत्मा की यात्रा। जी हाँ, राहु वह शक्ति है जो हमें मोह, लालच और भौतिक सफलता के भ्रम में डालकर हमारे भीतर के सत्य को पहचानने की चुनौती देता है। यह ग्रह हमें दिखाता है कि बाहरी चमक के पीछे भी अंधकार है और उसी अंधकार में छिपी है हमारी असली रोशनी। दोस्तों, ज्योतिष में राहु को छल, राजनीति, तकनीक, विदेशी संबंध और अधूरी इच्छाओं का कारक माना गया है। जहां राहु का प्रभाव होता है, वहां व्यक्ति ऊंचाइयां भी छू सकता है और गहराइयां भी देख सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब 18 साल बाद राहु ग्रह का वनवास समाप्त होने जा रहा है, जिससे राहु की शक्ति दोगुनी हो जाएगी और सिंह राशि वाले जातकों के लिए भाग्य उदय का समय होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष में राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो वास्तविक नहीं हैं और छाया ग्रह कहलाते हैं, लेकिन वास्तविक न होते हुए भी जीवन पर राहु का असर बेहद व्यापक और गहरा होता है। अन्य ग्रहों की तरह राहु भी समय समय पर नक्षत्र परिवर्तन करते रहते हैं। वर्तमान में राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम पद में गोचर कर रहे हैं, जिसमें वे 6 जुलाई 2025 को प्रवेश किए थे, लेकिन अब उनका अगला गोचर 23 नवंबर 2025 को डोट शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थी पद में होगा। दोस्तों, राहु ग्रह का गोचर 23 नवंबर 2025 रविवार की सुबह को 9:29 पर होगा। इसके बाद राहु लंबे समय तक अपने नक्षत्र में रहेंगे। दोस्तों, अगले साल 2 अगस्त 2026 तक राहु इसी नक्षत्र में रहेंगे। 23 नवंबर 2025 को राहु का गोचर सिंह राशि के 7वें भाव में होगा। इससे जीवन में परिवर्तन, गहरी सोच और रहस्यमय अनुभव बढ़ेंगे। तो सिंह राशि वाले जातक, चलिए जानते हैं राहु का अपने ही घर में पूर्ण वापसी से आपके ऊपर कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु आपको क्या सीख कर जाएंगे और क्या सीखने आए हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो में अंत अवश्य बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके चंद्र राशिफल पर आधारित है। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री शनि देव महाराज का जयकारा अवश्य लगा ले। वीडियो को प्यार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सिंह राशि के रहस्यमय भविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1, सिंह राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि 18 साल बाद राहु जैसे ही अपने नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेंगे, यानी जैसे राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने घर को लौटे थे, ठीक उसी प्रकार 18 साल बाद राहु अपने घर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, उनकी सारी शक्ति को पूर्ण जीवन मिलेगा। राहु सिंह राशि के 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपके भीतर छिपी हुई शक्तियां जागृत होंगी। दोस्तों, यह भाव गूढ़ विद्या, रहस्य, मृत्यु, परिवर्तन और पुनर्जन्म का होता है। राहु इस स्थान पर आकर आपकी सोच को गहराई देगा, वही आप अचानक किसी रहस्यमय या गुप्त ज्ञान की ओर आकर्षित होंगे। ज्योतिष, तंत्र, ऊर्जा, हीलिंग या ध्यान जैसे विषयों में रुचि बढ़ सकती है। साथ ही यह समय आपको भीतर से बदलने वाला होगा, जैसे कोई पुरानी आत्म नए जीवन की शुरुआत कर रही हो। वही राहु यहाँ गहराई का भाव जगाता है, जिससे व्यक्ति सतह से नहीं बल्कि गहराई से सोचता है। अगर आप आध्यात्मिक दिशा में बढ़ेंगे
तो राहु आपको नई शक्ति देंगे, पर अगर मोह और लालच की राह पर चलेंगे तो यही राहु आपको भ्रम और भय के अंधकार में डाल सकते हैं। नंबर 2, सिंह राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि 23 नवंबर को राहु का 7वें भाव गोचर आपके धन, उत्तराधिकार और साझेदारी से जुड़ा होता है। राहु के प्रभाव से यहाँ अचानक धन प्राप्ति या हानि दोनों संभव है। यदि आपने किसी के साथ निवेश किया है तो सतर्क रहें, क्योंकि राहु छल और भ्रम के ग्रह हैं। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। दोस्तों, यह समय है छिपे हुए लाभों का, लेकिन साथ ही यह परीक्षा भी है कि आप कितने सच्चे और संयमित रहते हैं। दोस्तों, अचानक पुराने कर्ज या टैक्स से जुड़ी बातें सामने आ सकती हैं। दोस्तों, राहु यहाँ कभी कभी अप्रत्याशित धन लाते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति लालच करता है तो वही धन बाद में मुसीबत बन जाता है। इसलिए संयम रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें और साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें। नंबर 3, सिंह राशि की तीसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि जैसे ही माया ग्रह राहु महाराज 18 साल बाद अपने घर की ओर लौटेंगे, तो दोस्तों इस दौरान अपनी शुभ दृष्टि अब सिंह राशि के लिए राहु की शुभ दृष्टि 11वें भाव लाभ भाव पर डालेंगे, जिससे आपके ऊपर कोई पुराना लोन या ईएमआई का बोझ है तो इस अवधि में आपको उसे चुकाने के लिए आय के नए रास्ते मिल सकते हैं। यह समय किसी बड़े और शुभ कार्य जैसे घर बनाने, प्रॉपर्टी खरीदने या बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेने के लिए भी अत्यंत शुभ है। राहु की 9वीं दृष्टि आपको धन लाभ कराएगा, लेकिन दोस्तों सावधान रहे, क्योंकि राहु माया ग्रह है, आपको माया में भी डाल सकते हैं। इस समय आर्थिक स्थिति को डोट लेकर सतर्कता बरते, क्योंकि 23 नवंबर को राहु का माया सिंह राशि वाले जातकों को आर्थिक क्षेत्र में नुकसान भी देगा। हर कार्य को सोच विचार कर करें। लोगों पर ट्रस्ट करने से पहले उनका आकलन अवश्य करें। या दोस्तों, 18 साल बाद राहु का यह गुर्जर आपके लिए काफी क्षेत्र में सावधानी भी लेकर आएगा। दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और लोगों के भ्रम में ना पड़े। नंबर 4, सिंह राशि की चौथी भविष्यवाणी यह कहती है कि 18 साल बाद राहु का अपने घर शतभिषा नक्षत्र में महागोचर के दौरान सिंह राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखे तो इस दौरान स्वास्थ्य और कल्याण की बात करें तो राहु की दृष्टि अब सिंह राशि के लिए 1 भाव लग्न भाव पर प्रभाव डालेगा, जो संबंध, विवाह और साझेदारी का होता है। दोस्तों, राहु का अपने घर से सिंह राशि के 1 भाव को देखना एक चेतावनी है कि आप अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करें, विशेषकर पेट से जुड़ी समस्याएं, डाइजेशन, लीवर फंक्शन या स्किन एलर्जी को लेकर सतर्क रहें। दोस्तों, मानसिक तनाव और चिंता का स्तर बढ़ सकता है, इसलिए डेली फिजिकल एक्टिविटी जैसे योग या मॉर्निंग वॉक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। एनिमीज, लीगल मैटर्स में इस अवधि में आपके छिपे हुए शत्रु या विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक से उन पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, अगर कोई पुराना कानूनी मामला चल रहा है तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको उसमें राहत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, 18 साल बाद राहु का अपने घर में पूर्ण वापसी से अब आपके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा। जी हाँ दोस्तों। नंबर 5, सिंह राशि की पांचवी भविष्यवाणी यह कहती है कि राहु ग्रह का 7 वीजा नक्षत्र में गोचर से इस तरह आपके परिवार में कलह और विवाद बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके अब सिंह राशि के लिए 1 भाव लग्न भाव पर होने से पति पत्नी के रिश्ते में दरार शुरू होगा। राहु आपके मन में भ्रम पैदा करेगा, वही प्रेम और रिश्तों को लेकर लोगों का अनुभव मिला जुला रहेगा। दोस्तों, इस दौरान भरोसा और आपसी बातचीत बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। वही शादीशुदा लोगों की 23 नवंबर की शुरुआत थोड़ी ठंडी हो सकती है, जहां आपसी बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस हो सकती है। कुछ गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन 5 सितंबर के बाद गुरु की दृष्टि से रिश्ता फिर से गहराएगा और पुराने मनमुटाव भूलकर आप एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इस समय आपसी विश्वास और संबंधों में गहराई बढ़ेगी। जी हाँ
दोस्तों, वही जो लोग सिंगल हैं उन्हें 5 सितंबर के बाद किसी ऐसे खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है जो उनकी सोच और जुनून से मेल खाता हो। हालांकि इस समय जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट करने से बचें। वहीं जो अविवाहित हैं और पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच पुराने मुद्दों को लेकर टकराव हो सकता है। अगर बातों को समय रहते सुलझाया नहीं गया तो यह रिश्ते में दूरी या अलगाव तक पैदा कर सकता है। कि आपके लिए अपने रिश्ते को बाहरी दखल से बचाना जरूरी होगा। महीने का अंत का दूसरा हिस्सा कुछ विशेष महसूस हो सकता है, जहां प्रेम विवाह के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। यह समय संतान से जुड़ी खुशियों का भी है। जो लोग संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह सबसे शुभ समय में से एक है। आपको अपनी संतान की तरक्की से गर्व महसूस होगा। करियर, एजुकेशन और क्रिएटिविटी के लिए यह समय आपके अधूरे सपनों को पूरा करने का है। नंबर 6 उपाय। दोस्तों, जल में काला तिल प्रवाहित करना राहु को शांत करने का एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। सोमवार या शनिवार के दिन बहते जल में काले तिल प्रवाहित करना। यह उपाय सिंह राशि के जीवन में बढ़ी हुई मानसिक उलझने, डर, भ्रम और अनिश्चितता को धीमे धीमे समाप्त करता है। काले तिल राहु के कष्टकारी प्रभावों को कम करके मन को स्थिरता और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देते हैं। 5 नकारात्मक ऊर्जा से दूरी। दोस्तों, राहु का सीधा प्रभाव मानसिक स्तर पर दिखाई देता है, इसलिए सिंह राशि को इन बातों से सावधान रहना जरूरी है। अधिक क्रोध, अचानक निर्णय, अनचाहे वाद विवाद, किसी भी तरह की नकारात्मक संगति इनसे राहु और अधिक भ्रम पैदा करता है। आप जितना इनसे दूरी रखेंगे उतना आपका भाग्य और जीवन संतुलित रहेगा। 6 माता पिता व बुजुर्गों का आशीर्वाद। राहु को शांत करने का सर्वोत्तम उपाय है माता पिता और बुजुर्गों का सेवा भाव। विशेषकर माता की सेवा से राहु का प्रभाव अत्यंत तेजी से कम होता है। प्रतिदिन घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करना कुंभ राशि को भारी लाभ देता है। 7 नीले या काले रंग का कम प्रयोग। राहु जिन रंगों से जुड़ा है उनसे दूरी बनाना अच्छा माना जाता है। सिंह राशि को चाहिए कि काला रंग कम पहने, नीले रंग का अत्यधिक प्रयोग न करें। ये रंग राहु की अशांति को बढ़ाते हैं। हल्का आसमानी, सफेद या हल्का हरा रंग आपके लिए शुभ रहता है। तो प्यार सिंह राशि वाले जातकों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री शनि देव महाराज का जयकारा अवश्य लगा ले। वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद।